हेलो A1 चैम्पियंस। तो भाई हम लोग क्लास 6 का साइंस कर रहे हैं और जिसमें से हम लोग 13 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम लोगों का प्रीवियस चैप्टर जो था फन विथ मैग्नेट, जिसमें हम लोग चुंबक के साथ खेले थे, जिसमें चुंबक के बारे में जाने थे, नेचुरल मैग्नेट के बारे में जाने थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में जाने थे। हम लोग कुछ डायरेक्शन दिखाने वाले मैग्नेट्स भी बनाए थे, मैग्नेट्स नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में जाने थे और ढेर सारी बातें भी जाने थे। आज जो कि हम लोग 14th चैप्टर है हम लोगों का क्लास 6 का साइंस का, ठीक है, उसको हम लोग करने वाले हैं। और जो कि 14th चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, वाटर। वाटर जो हम लोग पीते हैं, जिससे हम लोग अपना कपड़े को धोते हैं, अपने घर का सफाई के वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, वही वाटर का बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये वाटर आता कैसे है, अगर ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ढेर सारा वर्षा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ यही सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई ये देखो, हम लोगों का क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कि नहीं होता है। तो हम लोग का वीडियो इसलिए होता है कि भैया हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, और लोगों की तरह नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गया फॉर्मेलिटी के जैसा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, एक एक लाइन को एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलो फिर और देरी नहीं करते हैं, भाषणबाजी बंद और आगे बढ़ते हैं। कहता है सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। ऐसा मान लो कि तुम्हारा जो फैमिली है उसको सिर्फ और सिर्फ सप्ताह में एक बाल्टी ही पानी मिले हर रोज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन। तुम इमेजिन करो, सोचो कि क्या होगा अगर सप्ताह में तुमको एक ही बाल्टी पानी मिले तो। वुड यू बी एबल टू कुक, क्या तुम खाना बना पाओगे अगर उस तरीके से? तो क्या अपने यूटेंसिल बर्तन को धो पाओगे, अपने क्लॉथ्स को धो पाओगे, या फिर तुम नहाओगे एक बाल्टी कपड़े से? तुम क्या क्या करोगे, ठीक है। तो यही सब पूछ रहा है। तो व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और भी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे जिसमें से तुम नहीं कर पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो नहाने तो छोड़ दो भैया, नहा नहीं सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते, अगर हम लोगों के पास व्हीकल्स है, साइकिल है, तो वो सब को भी नहीं धो सकते हैं। गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, गार्डनिंग मतलब कि गार्डनिंग में अगर फूल पत्ती लगाए हैं तो उसमें भी पानी नहीं पटा सकते हैं। अगर एक बकेट मिलेगा तो भैया कुछ तो एसेंशियल जो भी जरूरत होगा, सबसे ज़्यादा जरूरत जो लगेगा, सिर्फ वही काम करेंगे, बाकी काम तो हम लोग करने से रहें, क्योंकि एक बाल्टी पानी में अगर 4-5 परिवार तो भैया कैसे होगा, ठीक है। तो व्हाट वुड बी हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो क्या होगा जब हम लोगों के पास आसानी से ढेर लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भैया बताओ कमेंट में करके कि क्या होगा हम लोगों के साथ अगर लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग के अलावे देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर, ठीक है। पानी पीने के अलावे हम लोगों के पास बहुत सारा एक्टिविटीज होता है जो कि करने के लिए हम लोगों के पास पानी का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। सिर्फ पीना ही पानी का यूज़ नहीं है, और भी बहुत सारे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि 14.1 फिगर में देख रहे होगे, यूजेस ऑफ वाटर। एक बंदा क्या कर रहा है, इधर नहा रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, इधर कपड़ा धो रहा है, ये जो है ये नहा वहाँ के शायद रेडी हो गई है तो पानी खींच करके शायद घर ले जाने के लिए आई, और एक जो है वो आ रही है अपने हाथ में घड़ा लेकर के, ताकि वो पानी लेकर के जाएगी, ठीक है। तो डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर दैट वाटर वी यूज इन ए सिंगल डे। तो क्या तुम अपना अनुमान बताओ भैया, तुम अपना अनुमान बताओ कि तुम एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हो। भैया हम तो ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, हम बहुत बचा बचा के चलते हैं, और तुम लोग अपना अपना बता दो कमेंट में कि कितना यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं वो देखो। और इस चीज़ को हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। कहता है लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। कहता है जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी तुम क्रियाकलाप करते हो, जितना भी काम करते हो, ठीक है, उन सब का अपने दिन में जितना भी काम करते हो पानी से रिलेटेड, उन सब का एक लिस्ट बनाओ, वहाँ पर पॉइंट वाई करके लिखो। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब वहाँ जाएंगे तब। आगे पढ़ो पहले क्या बोलता है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। ठीक उसी तरीके का जिस तरीके से 14.1 में टेबल बनाया हुआ है, उसी तरह का टेबल तुम अपने कॉपी में भी बनाओ, ठीक है। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर। और पूरा दिन का मेजर करो कि तुम कितना पानी किस चीज़ में ख़त्म कर रहे हो। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। और तुम्हारे जरिए और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के जरिए कितना पानी किस चीज़ में ख़त्म कर रहे हो, उस चीज़ का अपने नोट कॉपी में एक लिस्ट बना करके लिखो, ठीक है। यू मे यूज़ अ मग ऑफ, ठीक है, यू मे यूज़ अ मग,
अ ग्लास और अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। ठीक है, तो भैया पूछोगे तुम ये सवाल करोगे कि भैया आप मेजर करने के लिए बारे में बात कर रहे हो, मेजर करने के बारे में, तो भैया मेजर कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट के बारे में भी हम लोग कुछ चैप्टर्स में, पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भैया मेजरमेंट के लिए हम लोग या तो बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल्टी, ठीक है, मग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, तो ये देखो टेबल क्या बना हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन अ डे। ठीक है, कितना अमाउंट्स ऑफ यूज होता है। तो भैया ये तो तुम खुद ही कर पाओगे। ठीक है, ये एक्टिविटी खुद ही तुम अपने घर में नोटिस करना, तो बताना कि ड्रिंकिंग में कितना मग, अगर मग से नाप रहे हो, मग से मेजर कर रहे हो, तो बताना कि कितना मग तुम्हारा फैमिली मेंबर यूज़ करता है। 5 मग यूज़ करता है पानी पीने में, या 10 मग, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, हर कोई का अलग अलग हो सकता है। ब्रशिंग करने में कितना हो रहा है, 1 मग खत्म हो रहा है, या 2 मग खत्म हो रहा है, या 3 मग खत्म हो रहा है, ये सब अपने अपने घर में देख लेना। बाकी में 1 बकेट होता होगा, 2 बकेट होता होगा किसी के घर में। फिर इसमें भी धोने के लिए यूटेंसिल को, बर्तन वर्तन धोने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए कंटेनर यूज़ होता होगा। ठीक है, टॉयलेट्स के लिए भी पानी यूज़ होता होगा, क्लीनिंग फ्लॉर्स को क्लीन करने के लिए, और भी कुछ कामों के लिए। तो ये सब जो है, अगर 5 मग, 10 मग, 5 मग, 15 मग, 20 मग, इस तरीके से कितना मग होगा ना, तुम लोग देख लेना भाई, प्रैक्टिकल करके अपने घर में ऑब्जर्व करके, और यहाँ टोटल लिख देना। ठीक है, यू हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे। अगर तुम ऐसा टेबल बना करके तुम एक दिन ऑब्जर्व करते हो अपने घर में, तो तुम्हारे पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि मेरा फैमिली मेंबर जो है, मेरा पूरा फैमिली कितना पानी एक दिन में खत्म कर लेता है। ठीक है, तो कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर पर्सनल क्लीननेस इन अ डे। तो इस हिसाब से तुम अपना जो होगा पर्सनल यूज़ में कितना पानी खत्म करते हो, उस चीज़ का भी एस्टिमेशन लगा लोगे कि कितना पानी हम खत्म करते हैं भैया। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का, जानकारी का भैया यूज़ करके कैलकुलेट करो कि अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। तो इस हिसाब से अगर एक दिन में 30 मग, एक रफ आइडिया लेकर के चल रहे हैं, अगर एक दिन में 30 मग, ठीक है, 30 मग यूज़ कर रहा है, तो महीना का 30 दिन होता है भैया, तो 0 0, ठीक है, उसके बाद 0 और 90, मतलब कि एक महीना में 900 मग। ठीक है, तो इस तरीके से साल में कितना होगा, तो 12 से इसको इंटू कर देना भैया, तुमको मग का वैल्यू पता चल जाएगा। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। फिर जब पूरा मग निकल जाएगा, चलो मान के चलते हैं 5000 मग आ गया, ठीक है, इसको फिर फैमिली मेंबर से डिवाइड कर दो, 5 है तो उसमें, तो उससे फिर पता चल जाएगा वो क्या आइडिया देगा तुमको कि कितना अमाउंट जो है एक मेंबर यूज करता है तुम्हारे फैमिली मेंबर का एक साल में। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। उसके बाद तुमको जब अपने घर का पता चल जाएगा, तो तुम्हारे विलेज, तुम्हारे गांव में या तुम्हारे टाउन में कितने लोग होते होंगे, एक्स लोग अगर टाउन में होते होंगे, या वाई कुछ भी होंगे, नंबर्स में देख लेना, 500 या 5000 या लाख, ठीक है, कितने ही नंबर होंगे। ठीक है, उन सब का क्या करना है, एक लेना है, उसके बाद इनटू कर देना है भैया, वाटर नीड बाय योर विलेज और टाउन इन ईयर, ये भी तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बूझो कुछ सोच रहा है, इसका चुंदी खड़ा है भैया, काहे खड़ा? बूझो वंडर्स वेदर द पीपल्स लिविंग इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री गेट द सम अमाउंट ऑफ वाटर, आर देयर रीजन्स वर पीपल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। ठीक है, कहता है बूझे को दिमाग में चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि देखो भैया, हमारे कंट्री में हर जगह लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। ठीक है, और ऐसा हमको मालूम है कि हर जगह हर एक मतलब इक्वल अमाउंट में पानी नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा मिलता है तो कहीं कम मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर पानी कम मिलता है, जहाँ पर पानी कम अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल कम है, ठीक है, वहाँ पर लोग कैसे मैनेज करते होंगे। ठीक है, कैसे मैनेज करते होंगे, ये बूझो का जवाब दो, और बाकी इसका जवाब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब देखो, जो भी चीज़ें हम लोगों के पास कम चीज़ रहता है ना, जैसे कि अगर कम हो हम लोगों के पास, तो उसको हम लोग बचा बचा के चलते हैं, तो ठीक वही सिचुएशन वहाँ भी क्रिएट होता है। उन लोगों के पास पानी कम है तो उन लोग थोड़ा थोड़ा बचा बचा के यूज़ करता है, लेकिन हम लोग तो ये मानते नहीं है, अपना घर में देखते हैं कि भैया पानी बहुत सारा है, तो हम लोग पता चला बाल्टी में नल खोल के छोड़ दिए, पानी बह रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ जिसके पास थोड़ा सा लिमिटेड में होता है, वो लोग क्या करता है, बचा बचा के चलता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ भी बचा बचा के चलता होगा। ठीक है, यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच यू यूज वाटर। देखो पहले तुमने क्या किया, बहुत सारा एक्टिविटीज़ का नाम लिखा है जिसका तुम यूज़ करते हो, पानी का जिसमें इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। तो तुम क्या समझते हो कि जितना हम लिस्ट आउट किए, जितना हम नाम लिखे, उतना ही लिमिटेड है हमारा पानी का रिक्वायरमेंट के लिए। तो वी यूज़ वीट
ठीक है। वी यूज व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मेनी अदर्स फूड आइटम्स एवरी डे। देखो भैया, हम लोग डेली दिन क्या खाते हैं? व्हीट, गेहूं खाते हैं ना, गेहूं का रोटी खाते हैं ना भैया, चावल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल सब्जी वब्जी सब खाते हैं, हर एक दिन खाते हैं। तो वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम्स फ्रॉम प्लांट। तो ये जब जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। तो क्या इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस? तो क्या भैया प्लांट्स को पानी का जरूरत नहीं है उसको ग्रो करने के लिए? नहीं भैया, हम तो पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में कि पानी चाहिए प्लांट्स को, तभी तो वो बढ़ेगा। तो क्या नहीं चाहिए? हाँ, तो चाहिए, पानी तो चाहिए उसको, प्लांट को भी चाहिए। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? तो भैया हाँ, यहाँ तो पानी और बढ़ गया भैया, हम जो लिस्ट आउट किए थे उससे तो लिस्ट मेरा बढ़ गया। तो वाटर इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। तो जो कुछ भी अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे कपड़ा पहने हो तो कपड़ा हो, बाल्टी हो हमारे घर में तो बाल्टी, यूटेंसिल जो भी चीज़ में हम लोग बर्तन में खाना बना रहे हैं वो चीज़, तो जितने भी चीज़ हमारे घर में है वो सब जब बनता है किसी फैक्ट्री में तो वहाँ भी क्या होता है भैया? पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। So we need a water not only for our daily activities but also for producing many things। तो इसलिए जो पानी है वो हम लोगों को सिर्फ अपने डेली, अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में ही नहीं इस्तेमाल होता है, हमारे जो दैनिक जीवन के दैनिक कार्यों में जो लगता है, हमारे प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उसमें जो पानी यूज़ होता है सिर्फ उसी में नहीं होता है, बाकी जितना भी चीज़ होता है, इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए पानी इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है। देखो अब बूझो का क्या होता है, पहली के दिमाग में क्या चल रहा है वो देखो। पहली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book। देखो पहली कुछ बताना चाह रही है भैया तुमको। क्या बता रही है कि जो पहली है ना वो बोल रही है, अगर जिस किताब से तुम पढ़ रहे हो, अभी तो मोबाइल में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, जिस किताब तुम्हारा स्कूल में चलता है उसका जो एक पेज है, उस एक पेज को बनाने के लिए 2 ग्लास ऑफ वाटर लगता है। कितना? 2 ग्लास ऑफ वाटर लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। भैया अब वाटर का तो यूजेज हम लोग पढ़ लिए कि मतलब कि कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है पानी का, ये हम पढ़ लिए। एक पेज हम लोग का बुक का कॉपी का एक पेज बनाने में 2 गिलास का पानी खत्म हो जाता है। तो अब ये पानी लेकिन आ कहाँ से रहा है, इसका भी तो जवाब दो। तो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, ठीक है। तो ये अब हम लोग जानने वाले हैं कि भैया कि पानी जो है कहाँ से आता है, ठीक है। तो वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, ठीक है। तो अब तुम इससे पूछ रहा है भैया कि तुम्हारा जो पानी होता है, जो तुम पानी इस्तेमाल करते हो वो कहाँ से आता है। तो भैया किसी के घर में हैंडपम्प होगा, ठीक है, किसी के घर में हैंडपम्प होगा, तो किसी के घर में वेल होगा, ठीक है, या तो कोई पाउंड से लाता होगा, या किसी के घर के सामने रिवर होगा, नदी होगा, कहीं से भी आता होगा। तो सम ऑफ यू में से, तो तुम लोग में से मैं कुछ कहोगे कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर। हम लोग जो है कुछ कहेगा कि पानी हम लोग क्या लाते हैं, रिवर से लाते हैं, कोई स्प्रिंग से लाते हैं, कोई पाउंड से, तालाब से लाते हैं, वेल कोई कुआं से लाता है, कोई हैंडपंप से लाता है। भैया यही सब आंसर करोगे तुम सब, ठीक है। तो सम अदर्स माइट से, लेकिन कुछ कहेगा वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स, लेकिन कुछ कहेगा कि भैया जो हम लोग का पानी आता है ना वो टैप से आता है। टैप्स मतलब भैया नल से आता है, ठीक है, नल से आता है। तो हैव यू एवर वंडर वेयर द वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम। तो क्या तुम ये सोचने की कोशिश की है कि टैप में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, टैप का पानी कहाँ से आता है। तो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल, ठीक है। तो जो भैया टैप में पानी आता है ना वो भी कहीं ना कहीं या तो वेल से लिया जा रहा होता है, या तो रिवर से लिया जा रहा होता है, या तो पाउंड से लिया जा रहा होता है, ठीक है, या तो फिर हैंड पंप से, ठीक है। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, और ये सप्लाइड किया जाता है नेटवर्क ऑफ पाइप से। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर ये फिगर को समझो, ठीक है। वाटर्स इन अ टैप कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल्स और वेल्स, ठीक है। ये देखो, ये मान के चलते हैं या तो रिवर होगा या तो पाउंड होगा, ठीक है, या तो रिवर होगा या तो पाउंड होगा। यहाँ पर देख रहा होगा कि मोटर लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एगो पाइप गया है, ऐसे ऐसे गया है पाइप, ठीक है, ऐसे ऐसे पाइप गया है। अब पाइप जो है यहाँ पर बिल्डिंग में जाकर के स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस बिल्डिंग में जाकर के स्टोर हो रहा है, इस समय स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के पहले ये मोटर क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर के पानी इस सब में स्टोर करवा रहा है। फिर यहाँ से एक नल और आएगा जो हम लोगों के घर तक पहुँचेगा, और इसी के माध्यम से फिर हम लोगों का जो बच्चे टैप आंसर किए हैं उन लोगों के घर में पहुँचता है, ठीक है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। जितने भी हम लोग हैं उन सब के घर में अलग अलग तरीके से पानी पहुँचता है, लेकिन बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज अ पाउंड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल। चाहे किसी भी तरीके से पानी हमारे घर में पहुंचे, लेकिन जो भी पानी पहुंचता है तो
तो वो कुछ इन्हीं जगहों से हमारे घर में पहुंचता है, चाहे वो लेक का पानी हो, चाहे वो रिवर का पानी हो, या तो फिर कुएं का पानी हो। ठीक है, यही कुछ जगह होते हैं जहां से पानी हमारे घर में आता है। ठीक है, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर। देखो भैया, अब हम लोग क्या है कि कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो देख लिए भैया, पाउंड है, लेक है, रिवर है, वेल है, हैंडपंप है, ये सब कुछ देख लिए। ठीक है, तो वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। ठीक है, लेकिन भैया टू दिस पाउंड्स, लेक एंड रिवर ऑन वेल। अब बोल रहा है कि चलो हमारे घर में तो ये सब पाउंड और लेक और रिवर और वेल से हमारे घर में पानी आ जाता है, लेकिन इन सबों में पानी कहाँ से आता है ये तो बताओ। ठीक है, अब इसका उत्तर हम लोग खोजने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले बूझो, देखो हाथ गाल पे हाथ धर के कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है सुनो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बूझो wants you to imagine a day in your life when water supply through the tap is not available। भैया तुमको बूझो ना क्या कह रहा है कि इमेजिन करो कितना मजा आएगा कि एक दिन तुम्हारे घर में जो टैप से पानी आता था वो अबे नहीं कर रहा है, दिन भर पूरा परेशान है। तो सो यू हैव टू फेच इट योरसेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज एनी अदर डे। ठीक है, अब कह रहा है तुमको तो आदत लगा हुआ है कि भैया सुबह सुबह नल खोलो, पानी आ जाता है, मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नहाना धोना, बाथरूम वाथरूम, कपड़ा धोना, बर्तन धोना सब कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ नल खोलते सब हो जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि टैप से जो नल से में जो पानी आता था ना वो ही नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो तुमको कम से कम 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर से तुमको पानी अपने घर पे लाना पड़ रहा है। ठीक है, मिनिमम कर रहे हैं, इमेजिन कर लो, एक सोच लो, तो 5 किलोमीटर से तुम्हारे घर में पानी लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या तुम अगर अपने घर में जैसे कि 5 बकेट का इस्तेमाल कर लेते थे एक दिन में, तो क्या तुमको अगर 5 किलोमीटर से वही पानी अपने हाथ से ढो करके लाना पड़ेगा तो क्या तुम 5 बकेट पानी इस्तेमाल करोगे? अजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचेंगे चलो एक दिन का बात है ना, तो 1-2 बकेट से आज काम चला लो, चलो आज नहाते नहीं हैं, चलो आज कपड़ा नहीं धोते हैं, चलो आज थोड़ा बर्तन नहीं धोते, गंदा ही बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैनेज करने लगेंगे। ठीक है, पानी उतना दूर से नहीं लाएंगे। ठीक है, ये देखो फिगर में क्या दिखा रहा है, ओशियन कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो दिख रहा है, ये जो है लैंड बाउंड्रीज, यही सब जो है हम लोगों का लैंड है। ठीक है, स्थल है, लेकिन इसका 1/3 पार्ट जो है पूरा पृथ्वी का, ठीक है, अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो किस चीज़ से भैया? ओशियन से है, पानी से, वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द, अच्छा हम 1/3 बोले थे क्या? अच्छा 2/3, ठीक है, 2/3। ठीक है, डू यू नो दैट अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। क्या तुम ये जान रहे थे कि हमारा जो अर्थ है वो 2/3, 2/3 से पूरा पानी से घिरा हुआ है। मतलब कि अगर कोई 4 भाग है तो उसका से 4 में 2 भाग पूरी तरीके से, मतलब कि 1/3, समझ रहे हो ना, मतलब 2/3 पूरी तरीके से पानी घिरा हुआ, मतलब कि जितना जमीन है नहीं उससे कई गुना पानी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इन द ओशियंस एंड द सीज। जितना भी पानी है वो ज़्यादातर कहाँ पर है भैया? समंदर में है और सीज में है। ठीक है, 14.3 देख लो भैया, कहाँ है 14.3? देख लिए हम लोग। द वाटर इन द ओशियंस एंड द सी हैज़ द मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। अब जो पानी ओशंस में होता है ना भैया, जो पानी समंदर में होता है ना, वो बहुत ही उसमें नमक डिजॉल्व होता है कि नहीं? और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, ठीक है, कि उसमें नमक कैसे होता है। द वाटर इज अ स्लाइन। ठीक है, वाटर जो होता है वो स्लाइन होता है। स्लाइन क्या होता है भैया? स्लाइन जो होता है नमकीन होता है। ठीक है, स्लाइन का मतलब होता है नमकीन। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए इसका जो पानी होता है पीने के लिए नहीं होता है। ठीक है, एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल नीड्स। ठीक है, ये क्या होता है? या तो डोमेस्टिक यूज के लिए एग्रीकल्चर, और क्या बोलता है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक। ठीक है, पीने के लिए भी नहीं फिट होता है, अच्छा नहीं होता है, डोमेस्टिक कार्यों के लिए, घर के कार्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं अच्छा होता है, और इंडस्ट्री के नीड्स में भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोयम। तो तुम एक पोयम सुने होगे, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, रिटन बाय एस टी कॉलेज इन 1798। सुने होगे कि नहीं सुने होगे? ध्यान में नहीं, इतना नहीं पढ़े होगे तो नहीं सुने होगे। कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, सुने ही होगे। राइम ऑफ जो है, एक राइम है एंशियंट मैरिनर का, जो कि लिखे गए थे एस.टी. कॉलरेज से 1798 में। क्या बोलते हैं वो एक राइम के अनुसार? कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी जो है हर एक जगह पर है, लेकिन एक बूंद पीने को नहीं है। ठीक है, तो हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द
plight of the sailors on a ship lost in the oceans। ठीक है, तो ये इस वक्त का कहानी है कि जब जो है एक पोएट डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को, तब जो एक सेलर है, एक नाविक जो है, वो शिप से जा रहा होता है समंदर में, और उस वक्त पानी उसके पास नहीं होता है, तो खो जाता है उसका शिप। तो शिप जब खो जाता है तो भाई शिप में उसके पास पानी वानी जितना भी था सब खत्म हो गया। तो उस वक्त जो है, उसी वक्त ये पोएम को बोलता है कि भैया पानी तो समंदर में हर एक जगह पर है, एवरीवेयर वाटर है। ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन समंदर का पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए ये लाइन्स को वहाँ उस वक्त बोला गया था। येट ओशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। ठीक है, उसके बावजूद कह रहा है कि जो ओशंस है, जो समंदर हैं, वो हम लोगों को बहुत ही, हम लोगों के वाटर सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जो कि पानी हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, ये जान करके तुम्हें सरप्राइज हुआ होगा कि आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इट नॉट साल्टी, कि हम लोग जो भी पानी यूज़ करते हैं भैया साल्टी तो नहीं होता है, तो फिर भैया ओशियंस कैसे हेल्प करता है हम लोगों का, ये बताओ। ठीक है, तो मेनी ऑफ अस लिव इन अ प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस। ठीक है, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं, बहुतों कोई जो हैं ओशन से बहुत दूर रहते हैं ना, एकदम रहते हैं जी। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, तो जो दूर में रहते हैं वो भी डिपेंड होते हैं ओशंस पे, कि उसका भी पानी ओशन से ही आता है, हम लोगों का जो दूर रहते हैं। तो हाउ डज द ओशंस वाटर रीच पाउंड्स, लेक्स, रिवर्स एंड द वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। ठीक है, तो कैसे जो है, हाउ डज द ओशंस वाटर, पानी जो है ओशंस का पानी, वो कैसे पहुंचता है पॉन्ड्स तक, लेक्स तक, रिवर्स तक, वेल्स तक, जो हम लोगों के पास सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हाउ comes the water from these sources is not a line anymore, तो जो पानी हम लोगों के पास इस सब चीज़ों से पहुंचता है, क्या बोलते हैं, ओशियन से, सॉरी क्या बोलते हैं यार यहाँ पर, लेक से, पाउंड से और रिवर से, वो चीज़ जो हम लोगों के पास आता है वो साल्टी क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ उत्तर मांग रहा है भैया, खोजो दो। तो दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। ठीक है, हम लोग छोड़ दें क्या, कुछ नहीं, तो ऐसा क्यों ऐसा होता है, तो दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, इसलिए क्या आता है भैया, अब वाटर साइकिल आता है। जो पानी हम लोगों के पास कैसे पहुंचता है, जो साल्टी नहीं होता है, तो उसका जवाब अब मिलेगा, तो वो वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है वो देखो, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट द वाटर फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम्स। तुम लोग कभी कभी, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, ठीक है, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा नोटिस किए होगे कि कुछ देर पहले पानी वहाँ पर गिरा हुआ था फ्लोर पे, लेकिन कुछ देर के बाद हम जब जा करके देखें तो वहाँ से पानी जो है गायब हो गया होगा। ठीक है, खत्म हो गया होगा। तो ऐसा क्या नोटिस किया? हाँ जी हम किए हैं, आप लोग किए हो तो बजाइए जरूर बताना। द वाटर सेम्स टू बी अ डिसअपियर, हम लोग को ऐसा लगे कि जो पानी है वो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लॉथेस एज दे ड्राई अप 14.4। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जो पानी कपड़ों में होता है वो भी क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। तो वाटर फ्रॉम वेट रूट्स, रूफ टॉप्स, रॉफ टॉप्स एंड द फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। वेयर दिस वाटर गोज, कहता है कि तो इसी तरीके से जो वाटर होते हैं रोड्स में, भीगे हुए रोड्स में, ठीक है, हमारे छत पे, रूफ पे और कहीं पर भी और अलग अलग प्लेसेस पे, तो वो भी क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर द रेन्स। ठीक है, वर्षा होती है उसके बाद कुछ समय के बाद ये सब भी खत्म हो जाता है। तो भैया वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये पानी जाता कहाँ है, तो चलो खोजते हैं इसका आंसर कि पानी कहाँ जाता है। तो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इन विच वाटर विद द साल्ट डिजॉल्व इन इट्स वाज हीटेड, तो व्हाट डिड वी फाइंड। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग एक्टिविटी नंबर 6 किए थे, उसमें हम लोग क्या किए थे, एक पानी लिए, एक कंटेनर लिए थे, उसमें पानी डाले थे, नमक डाले थे, और जब हीट किए थे तो पानी जो है गायब हो गया था, मतलब कि साल्टी वाला पानी डाले थे, तो जब पानी था वो खत्म हो गया था और सिर्फ नमक बच गया था। तो क्या बचा था हम लोगों को, नमक मिला था। तो वाटर एवोपरेटेड एंड साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो क्या हुआ था भैया, पानी जो है वहां से उड़ गया था और उसमें क्या, कंटेनर में क्या बचा था, सिर्फ और सिर्फ पानी बच गया था। तो दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया, तो ये एक्टिविटी जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में 6 का एक्टिविटी किए थे, वो हमें एक तरह का आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर। अगर यदि हम लोग पानी को हीट करते हैं, पानी को अगर यदि हम लोग हीट करते हैं तो ये किस चीज़ में बदल जाता है भैया, वेपर में बदल जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, तो वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमको यह भी एहसास होगा कि दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट। ठीक है, इससे हमको यह भी रियलाइज हो रहा है कि जो वाटर वेपर है वो अपने साथ साल्ट लेकर नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर के जाता है। ठीक है, विद इट, तो वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम्स, तो इसलिए वाटर वेपर बनता है, कैसे बनता है, बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर।
ठीक है, एक पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है हवा का, एंड कैन नॉट यूजली बी सीन, और वो हम उस पानी को, वाटर वेपर को हम लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो फाउंड दैट द हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। अब हम लोग ये भी देख रहे हैं भैया कि अगर वाटर को कन्वर्ट करना है वेपर में तो हीट करना बहुत ही जरूरत हो जाता है, बिना हीट करे हुए तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वाटर वेपर, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो है वाटर है वो वाटर वेपर में बदल जाता है फ्रॉम द फील्ड, कहाँ से, फील्ड से, खेत से, रोड से, हमारे छत पे से, और अदर एरियाज जहाँ पर लैंड एरिया जहाँ पर पानी रहता है। ठीक है, तो वी ऑल्सो डिस्कस इन द चैप्टर 5, हम लोग चैप्टर 5 में यह भी डिस्कस किए दैट ऑब्टेन द साल्ट, की पानी जब वाटर फ्रॉम द सीज इन लेफ्ट सॉलो पीट्स टू लेट द वाटर इवोपरेट फ्रॉम द वेयर डज दिस वाटर गेट हीटेड इट नेट इवोपरेट। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 5 में यह भी पढ़े थे कि भैया अगर नमक चाहिए तो वो सल्टी वाला पानी को इसमें डालो, हीट करो, नमक बच जाएगा और पानी चल जाएगा ऊपर। ठीक है, इवोपरेट हो जाएगा। चलो अब एक एक्टिविटी नंबर 2 है, वो क्या बोलता है देखो, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 सिमिलर प्लेट लो। ठीक है, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट, उन दोनों प्लेट्स में देखो 2 सिमिलर प्लेट्स, एक जैसा प्लेट्स लेना है और वो दोनों को कहां पर रख देना है, सनलाइट में रख देना है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में रख देना है। कीप द अदर अंडर शैडो, ठीक है, और दूसरे को, एक को एक शैडो के परछाई पास रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, देखो एक प्लेट, ये 2 प्लेट, इसमें शैडो है, इसमें छाया बना हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, सनलाइट है, इसमें क्या है, सनलाइट आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डाल दो, तो यू कैन यूज अ कप ऑफ अ बोतल टू मेजर द वाटर। ठीक है, तुम कप से एक कप इसमें डाल देना, एक कप इसमें डाल देना, इक्वल अमाउंट ऑफ डालना है। तो मेजर करने के लिए कोई भी चीज चाहिए तो कोई भी चीज से मेजर करके डाल देना। ठीक है, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, ऑब्जर्व द, ध्यान रहे कि पानी जो है किसी से बाहर ना आए, चू ना जाए इधर उधर। ठीक है, खत्म ना हो जाए। ठीक है, ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट तक उस प्लेट, दोनों प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, तो क्या देखना कि पानी जो है डिसअपियर होता है या नहीं। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, तो दोनों प्लेट्स में ये देखना है कि पहले जो है किस प्लेट से पानी जो है डिसअपियर हो रहा है पहले। ठीक है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हीट फॉर दिस एवोपरेशन, और उन दोनों में से में क्या सोर्स रहा एवोपरेशन। तो भैया यहाँ से हम बताएंगे कि जो प्लेट हम सनलाइट में रखे थे वहां से वो उस प्लेट वाले से सबसे पहले पानी इवोपरेट हो जाएगा, और उसका जो इवोपरेशन का जो हीट का जो सोर्स होगा वो सनलाइट होगा, और ये शैडो में है तो ये इवोपरेट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन अ वाटर इन अ ओशंस, कहता है कि दिन के प्रति क्या होता है, जब दिन होता है तो उस वक्त जो सनलाइट होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो वाटर्स पे फॉल करता है, मतलब गिरता है। जो पानी कहाँ पर होता है, ओशंस में होता है, रिवर्स में होता है, या लेक्स में होता है, या फिर पाउंड्स में होता है, झील, झरना, नदी, ठीक है, तालाब, ये जहां पर भी पानी होता है। ठीक है, इन सभी पर क्या होता है कि सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ता है दिन के समय में। तो उस वक्त क्या होता है, जो फील्ड अंडर द अदर लाइंस, द फील्ड्स एंड द अदर लाइंस एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, तो बाकी के भी जगह जो लैंड वाले हैं जहां पर हल्का फुल्का भी पानी है, वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूसली लगातार जो है सूर्य की रोशनी पड़ते रहता है, जिसके कारण जो भी पानी वहां पर रहता है वो किस चीज में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। ठीक है, तो हाउएवर द साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो डिसॉल्व होता है वाटर में साल्ट, वो सिर्फ बच जाता है, बाकी पानी चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन, ठीक है, केप्ट इन द शेड थ्रू इट कुड हैव बीन टेकन मोर टाइम। ठीक है, तो क्या तुम ये भी देखे, अब 15 मिनट तक देखा तो पहला वाला ए वाला से जिसमें सनलाइट रखा था, जिसमें सनलाइट पड़ रहा था, उससे तो बहुत जल्दी उड़ गया पानी। ठीक है, लेकिन उसको दूसरा वाला प्लेट को वहीं छोड़ देने बोल रहा है कि कुछ समय के बाद देखना कि वो भी जो दूसरा प्लेट था जो शैडो में रखा था वो भी चला गया। ठीक है, उड़ गया। तो डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेस हियर, तो क्या जो हीट था, वो सनलाइट का जो हीट था, उसका जो गर्मी था, वो क्या उसके तक पहुंच पाया। तो हाँ भैया पहुंच पाया। कैसे पहुंचा वो देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो दिन के समय में क्या होता है ना कि सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ रही होती है। अब हर जगह पड़ रही होती है तो भैया पानी के साथ साथ क्या होता है, जो हमारे चारों ओर का जो हवा होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो गर्म होता है, तो जो गर्म हवा है वो उस शैडो वाले जो प्लेस पे रखे थे, जो दूसरा प्लेट, वहां पर जो है वो गर्म हवा पहुंचा, और उस गर्म हवा से क्या करता है, एवोपरेट करेगा। ठीक है, तो दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर द एवोपरेशन ऑफ वाटर द
मिनट्स, ठीक है। तो जो शैडो में रखा हुआ था उस पानी को क्या पड़ा, इस गर्म हवा के कारण से उसको हीट मिला और उसके बाद वो एवोपरेट हो गया, ठीक है। तो दस द इवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑल ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या बोलता है, एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंसिस्टेंटली एडेड टू द एयर। इस तरीके से क्या होता है कि एवोपरेशन होता ही रहता है, ठीक है, लगातार होता ही रहता है, कहीं पर भी पानी दिखता है वो होता रहता है। रिजल्ट में हम लोगों को क्या बोलता है कि लगातार जो पानी है वो हवा में ऐड होते चला जाता है, ठीक है। तो हाउएवर इवोपरेशन ऑफ अ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। एवोपरेशन कहता है कि धीमी गति वाला प्रक्रिया है, ठीक है, धीरे 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 होते रहता है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर रेयरली नोटिस इट्स लॉसेस फ्रॉम द बकेट फुल ऑफ वाटर। इसलिए क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, जिसलिए अगर हम लोग बकेट एक बाल्टी पानी भर के रखे तो हम लोग ये नोटिस नहीं कर पाते हैं कि इससे थोड़ा मोड़ा पानी गायब भी हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इन सनलाइट एवोपरेशन टेक प्लेस फास्टर। अगर उसी चीज को हम लोग सनलाइट में रख देंगे तो हम लोग नोटिस कर पाएंगे कि हाँ भाई कुछ समय 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा रहेंगे तो भाई देख रहे पानी तो उड़ रहा है, ठीक है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर। तो क्या कोई और भी तरीका है जो एयर में भैया ट्रांसफर हो जाता है वाटर वेपर। तो देखो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। अब कैसा एक तरीका है वो देखो, जो वाटर रहता है वो प्लांट के जरिए लॉस होता है। कैसे होता है देखो, यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड्स वाटर टू ग्रो, ठीक है भैया। चैप्टर 7 जो था उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या चीज़ चाहिए भैया, पानी का चाहिए, पानी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट जो है इस पानी का इस्तेमाल किस लिए करता है भैया, अपने खाना बनाने के लिए, ठीक है। रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो उसके पार्ट्स होते हैं उस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर। उसके बाद हर एक पार्ट तक पानी जब पहुंच जाता है, ठीक है, खाना बन जाता है, सब हो जाता है, तो जो कुछ पानी बच जाता है वो उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है प्लांट्स के जरिए। प्लांट जो है अपने जरिए क्या करता है, उसको एयर में रिलीज कर देता है। तो एज अ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कैसे करता है, ट्रांसपिरेशन। अब भैया ट्रांसपिरेशन हम लोग देखे थे कि 2 पौधा लिए थे, ठीक है, एक में प्लास्टिक बांध दिए थे और टाइट से, और दूसरे में भी प्लास्टिक बांधे थे, थोड़ा ढीला था। तो टाइट में जिसमें बांधे थे, जिससे नहीं निकला था, जिससे जरा भी कुछ निकलने वाला नहीं था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि बूंदा बूंदी पानी टाइप का हो गया था, ठीक है। तो वही था ट्रांसपिरेशन। तो डू यू रिमेंबर ऑब्जर्वेशन ट्रांसपिरेशन इन वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी नंबर 4। तो वही बता रहा है कि एक्टिविटी नंबर 4 जो हम लोग चैप्टर 7 में किए थे वो चीज़ याद है ना। हाँ भैया याद है। वाटर वेपर जो था एंटर्स द एयर, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो जो वाटर वेपर होता है वो हमारे एयर में 2 तरीके से ऐड होता है। कौन कौन 2 तरीके से, पहला तो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से और दूसरा एवोपरेशन से। पहले ज़्यादातर एवोपरेशन होता है, फिर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इज इट लॉस्ट फॉर एवर। क्या ये हमेशा ही खोते रहता है, अपना पानी लूज करते रहता है। तो जी नहीं, नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वेल सी, ठीक है। तो क्या बोलता है कि कुछ समय के बाद ये पानी खुद हम लोगों के पास वापस आ जाता है। तो अब वापस कैसे आएगा वो देखो, क्लाउड्स के माध्यम से हम लोगों के पास वापस आएगा, रेन के माध्यम से हम लोगों के पास वापस आएगा। कैसे, तो देखो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, ठीक है। अब देखो क्लाउड्स कैसे बनता है। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना प्लांट्स के जरिए, या इवोपरेशन होता है, तो उसके जरिए क्या बनता है, फिर ये सब होकर के क्या बनता है, क्लाउड बनाता है, ठीक है, क्लाउड्स बनाता है। तो देखो क्लाउड्स कैसे बनता है, ये देखो। एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ ग्लास ऑफ अ हाफ फिल्ड वाटर। भैया आधा भरा हुआ पानी लो ग्लास का, ठीक है। वाइप the glass from the outside with a clean piece of a cloth and add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place in the water surface of the glass. ठीक है, बोल रहा है कि ग्लास लो, पूरी तरीके से साफ कर दो बाहर से, ठीक है। उसके बाद फिर पानी देखो यहाँ तक डाल दिया, फिर इसमें वाटर डाल दो, ठीक है। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग द वाटर विद आइस, ठीक है। इसमें क्या डाल देना है, वाइस डाल देना। तो फ्रॉम वेयर डू वी वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। तो देखोगे जब बर्फ हम डालेंगे, तो बर्फ जब डालेंगे तो बाहर ग्लास का जो बाहर है उस तरफ जो है बूंदा 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 पानी का आ जाता है। तो भैया वो कहाँ से आता है ये बताओ। तो जो कोल्ड सरफेस होता है ग्लास का वो कंटेनिंग करता है आइस्ड वाटर, जो ठीक है, जो ठंडा सरफेस होता है ना ग्लास का, वो क्या करता है, कोल्ड वाटर को कंटेन करता है। कूल द एयर अराउंड इट। तो जितने भी चारों ओर उसकी हवा रहता है उसको क्या करता है, वो ठंडा कर देता है। तो हवा को जो हवा ठंडा करता है तो वही हवा जो है वो ग्लास में जाकर के चिपक जाता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। अब जब
वहाँ से फिर एयर में जाता है, एयर क्या होता है, ग्लास से चिपकता है, और ग्लास में जब एयर जाके चिपकता है तो वहाँ पर जो है कंडेंस कर देता है और उस तरीके से हमको ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ अ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी नंबर 7 इन चैप्टर 5। तो इस चीज़ को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी जब 7 कर रहे थे उस वक्त हम लोग इसको भली भांति देखे थे, अच्छे तरीके से देखे थे। ठीक है, अब देखो पहली कुछ नोटिस कर रही है, क्या पहली नोटिस की है? पहली हैज नोटिस ड्यू ऑन अ लीव्स ऑफ अ ग्रास ऑन अ विंटर्स मॉर्निंग, डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन अ लीव्स और अ मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड द gates on a cold morning? Is this also due to the condensation? Do you this happening on a hot summering day? ठीक है, हाँ जी, जो कह रही है पहली जो है कहती है कि भैया हम सुबह सुबह जो है ना ठंडा के दिन में जाते हैं तो जो भी घास होते हैं हमारे चारों ओर, उसमें देखते हैं कि बहुत सारा पानी होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, जिसको हम लोग गाँव तरफ शीत भी कहते हैं। ठीक है, तो और उसी तरह जो पेड़ पौधे पे लीव्स पे भी होते हैं। ठीक है, और हमारे घर के जो आयरन ग्रिल्स हैं, गेट्स हैं, उस सब में भी होता है। ठीक है, तो क्या ये सब भी जो है पानी जो वहाँ ड्रॉपलेट्स दिखते हैं तो वो भी कंडेंसेशन के माध्यम से ही होता है? क्या ये जो हो रहा है डू यू सी द हैपनिंग ऑन हॉट समर डे? तो क्या ये चीज़ समर के दिनों में होता है, गर्मियों के दिनों में होता है? जी नहीं, गर्मियों के दिनों में नहीं होता है, ठंडे के दिनों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है वो पूरी तरीके से ठंडा होता है, पूरा कोल्ड होता है, और हवा जिसके कारण ठंडा हो जाता है, और हवा क्या होता है फिर उस चीज़ सब पे चिपकता है और फिर उसी तरीके से वो कंडेंस कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पानी को अर्थ पर फिर से वापस लाना। ठीक है, तो अब कैसे होता है ये देखते हैं, हाउ डज इट हैपन। ठीक है, ये कैसे होता है कि भैया पानी चला गया फिर कैसे आ रहा है, तो वो देखते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स गेट्स कूलर। जैसे कि हम लोग अगर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, हम लोग आसमान में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को जो आसमान है वो ठंडा देखने को मिलेगा, कूलर। कोई पारसनाथ गया है भैया, पारसनाथ पहाड़ गया होगा, अगर ज़्यादा दूर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पारसनाथ अपना झारखंड में है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, पारसनाथ गया होगा तो जैसे कोई ऊपर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडा ठंडा हवा मिलेगा। ठीक है, तो व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड द कूलर। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाते जाता है, हवा जो है ऊपर की ओर बढ़ते जाता है तो क्या होता है, ठंडा होते जाता है, हवा क्या होता है, ठंडा होते जाता है। एट अ सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट्स कंडेंस टू फॉर्म द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो भैया एक समय होता है, एक लिमिट आएगा, एक जगह आएगा जहां पर उससे ऊपर हवा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जाकर के क्या होगा, हवा जो है कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा, और वो जब जमेगा तो एक टीनी टीनी छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे। ठीक है, जमेंगे तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे ड्रॉप्स बन जाएंगे। अब ये सारे ड्रॉप्स बन करके क्या बनाएंगे, ड्रॉपलेट्स बना देंगे। ये इतना जो मिला, अब ये मिलकर के एक ड्रॉपलेट्स बना दिया, फिर यहाँ था इतना मिलके एक ड्रॉपलेट बना दिया, अब फिर इस तरह के ड्रॉपलेट बनते बनते ये सब एक जगह जमा हो जाते हैं और ये बन जाता है क्लाउड बन जाता है। ठीक है, इट इज दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर एंड अपेयर टू एज अ क्लाउड्स। और यही सब जो ड्रॉपलेट्स है वो हमें दिखते हैं ऊपर में जो है फ्लोट करते हुए रहते हैं और जो हम लोगों को देखने के माध्यम से मिलते हैं। देखो ये सब क्या है, क्लाउड्स है। ठीक है, It is so happens that the many droplets of the water comes together to form a larger size। ठीक है, तो इस तरीके से भी बता दिए कि बहुत सारा जो ड्रॉपलेट्स है वो आता है आपस में मिलकर के क्या बना देता है, वाटर का ड्रॉप्स बनाता है, और सम ड्रॉप्स जो है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और दैट बिगिंस टू फॉल। अब जब एक समय होता है जब बहुत भारी हो जाता है, वो सारे ड्रॉप्स टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनता है, एक ड्रॉप बनता है, और वो सारे ड्रॉप्स मिल के क्या बनता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है पानी का। और जब वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और ऊपर में नहीं रह पाता है तो क्या होता है भैया, वो गिरना चालू हो जाता है हमारे पृथ्वी पर। तो दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। तो जो फॉलिंग ड्रॉपलेट्स होता है जो ऊपर से गिर रहा होता है और उसे ही हम लोग रेन, वर्षा का नाम देते हैं। ठीक है, इन अ स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज अ हेल और स्नो। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या है, जगह पर जहाँ ठंडा जगह होता है वहाँ पर बर्फ भी गिरता है, तो इसी वजह से। ठीक है, दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कम्स बैक द ग्राउंड एज द रेन एंड हेल और स्नो। ठीक है, तो भैया इससे हम कंक्लूजन निकाले कि जो वाटर रहता है वो बनाता है, वेपर बनता है। कैसे बनता है, वेपर बन के कैसे बनता है देख लिए हम लोग, वेपर बन के हवा में जाता है इवोपरेशन के माध्यम से। ठीक है, फिर या तो फिर ट्रांसपिरेशन के माध्यम में, उसके बाद फिर वहाँ पर क्लाउड बनाता है, क्लाउड बन जाता है तो क्या होता है, फिर वो जब भारी ज़्यादा हो जाता है तो फिर गिर जाता है नीचे। ठीक है, अब जो है
अब देखो पानी कैसे गिर रहा है वो चीज देखेंगे, ठीक है। बैक टू द ओशंस, ठीक है, कैसे ओशंस में पानी वापस आ रहा है ये चीज को हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग्स टू अ डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। भैया अलग अलग हमारे हर जगह पे जो पृथ्वी में अलग अलग जगह वर्षा होता है, ठीक है। वो जब हर जगह पर अलग अलग वर्षा जब होता है अर्थ पे, वो पानी फिर जाता कहाँ है वो बताओ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशंस, ठीक है। तो ये देखो ये है ओशंस का लेवल और हम लोगों का लैंड का सरफेस कम से कम इससे इतना ऊंचा है, ठीक है, इतना ऊंचा है और नीचे में हम लोगों का सरफेस है, ठीक है, मतलब कि हाइट में है कुछ थोड़े से। तो अबव द लेवल सी सर मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन एंड स्नो और सूनर लेटर गोज बैक टू द ओशंस, दिस हैपन इन मेनी वेज, ठीक है। तो क्या होता है, अब भैया हम लोग हाइट में हैं और यहाँ ओशियंस है, तो यहाँ पर लैंड पर पानी जितना गिरा तो ये क्या होगा, एक समय के बाद धीरे धीरे फिर ओशियंस में हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, ओशियंस में चला जाएगा। और ओशियन में पानी जाने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। ये होता है बहुत सारे तरीकों से। कैसा होता है देखो, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू द वाटर। जो स्नो होता है माउंटेन में, जो बर्फ होता है माउंटेन में, वो क्या होता है, पिघलता है, पानी बनता है, ठीक है। और ये जो पानी है वो फ्लो डाउन करता है, धीरे धीरे माउंटेन से नीचे गिरता है और बनाता है स्ट्रीम्स और या तो फिर रिवर्स बन जाता है। और फिर वो रिवर्स और जो पानी होता है वो कहाँ पर जाता है, लैंड में आता है एक रेन से। और जो लैंड में जो रेन वाला पानी होता है वो भी वापस में मिल जाता है और ऑल्सो साथ में मिल करके फ्लो करता है और फिर कहाँ पर जाता है, एक रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स बनाता है। और मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस, और सब मिल करके क्या बनाते हैं, एक लंबा डिस्टेंस दूरी तय करते हैं लैंड पर और अल्टीमेटली लास्ट में फॉल इनटू अ सी और एन ओशियंस। और अल्टीमेटली आखिरी में के जाकर के कहाँ मिल जाते हैं, ओशियंस में मिल जाते हैं, समंदर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर वाटर ऑफ द सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक, ठीक है। कुछ जो है वाटर के रिवर जो है फ्लो करके लेक में चले जाते हैं। ये देखो सब तरह के माउंटेन से निकल करके आ रहे हैं और सब इधर लैंड वाले भी मिलेंगे और यहाँ से मिलते मिलते सब जाएंगे कहाँ पर, ओशंस में डाल दी जाएंगे, ठीक है। तो रेन वाटर फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर्स, ठीक है, क्लियर है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड, ठीक है। जो रेन वाटर जो होता है वो क्या बना देता है भैया, लेक्स में जो लेक जो होता है उसको भर देता है, पॉन्ड जो होता है, तालाब उलाब जो होता है सबको भर देता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू बी डिसअपियर इन द सॉइल, ठीक है। कुछ पार्ट जो होता है पानी का वो क्या करता है, ग्राउंड जो है अपने में सोख लेता है कुछ समय के लिए, ठीक है, और सॉइल अपने आप में सोख लेता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। कुछ जो है मिट्टी जो है सॉइल जो है अपने में रख लेता है भैया, खींच लेता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं लगे हुए सब उसमें इस्तेमाल के लिए। और कुछ जो है इवोपरेशन के माध्यम से वो फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन होता है। द रेस्ट seeps into the grounds, most of this water becomes available to use a ground water, ठीक है। तो बाकी का जो पानी ग्राउंड में चला जाता है उसको ग्राउंड वाटर के तौर पे हम अवेलेबल होता है, ग्राउंड में जो पानी है वो अवेलेबल होता है, उसी को फिर हम लोग हैंड पंप और कुआं खोद करके निकालते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक्स एज वेल, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सोर्स होता है भैया बहुत सारे लेक्स का, झरने का साथ में। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाई हैंड पंप, और ये वो भी होता है, यही पानी होता है जो हम लोग चापा नल से निकालते हैं या तो फिर ट्यूबवेल से, ठीक है। द मोर हैंड पंप्स और द ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग एंड टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब कह रहा है जहां पर ढेर सारा ट्यूबवेल और हैंडपंप लगा देता है ना भाई, वहां पर क्या होता है, पानी की कमी होने लगता है ग्राउंड लेवल में, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोगों को और अंदर तक खुदाई करना पड़ता है और डीप हम लोगों को हैंडपंप वाला सिस्टम को डालना होता है, ठीक है। तो द लॉस इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर ड्यू टू द ओवर यूज एंड वर्स्टिंग, ठीक है। कहता है कि ये जो कैसे हो रहा है, कैसे घट रहा है भैया लेवल ऑफ वाटर, तो हम लोग को जो है ना ओवर यूज कर रहे हैं, ज़्यादा यूज करने की वजह से हम लोगों का ये जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो घटते चला जा रहा है, ठीक है। पहली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू, ठीक है। पहली के भाई दिमाग में कुछ है, कंसर्न है, दुविधा है, वो देखो तुमसे शेयर करना चाहती है, देखो तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन, कहता है कि वो ऐसा एरिया का बात कर रही है जहाँ पर जो है लैंड जो है वो कम है, लिटिल है थोड़ा सा, और वहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। तो जो रेन वाटर होता है फ्लो अवे क्विकली एंड फ्लोइंग रेन वाटर्स takes the top layer of the soil away with it, and there are a few areas where the most of the land is covered with the concrete. This reduces the seepage of the rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of the groundwater, ठीक है। क्या दुविधा है इसके साथ, ये देखो कहता है कि वैसा भूमि वैसा जगह जहाँ पर क्या होता है ना कि ज़्यादा वेजिटेशंस नहीं होता है, ठीक है, या फिर वहाँ पर लोग
कम है, ठीक है, लेस एरिया है, तो वहाँ पर जो वेजिटेशंस नहीं होता है तो पेड़ वोड़ ऑब्जर्व नहीं कर पाता है पानी को, ठीक है। तो जब रेन होता है वो सडनली निकल जाता है, तुरंत ही फ्लो कर जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर का जो टॉप लेयर का जो सॉइल है उसको भी साथ में लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, और ज़्यादातर एरिया जो है कंक्रीट कर दे रहा है, कंक्रीट मतलब कि ढाल वाल के एकदम पक्का उक्का बना दे रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पानी रह नहीं पा रहा है। एक तो भैया टॉप लेयर के साथ वो बहता चला जा रहा है पानी, दूसरा रीजन की कंक्रीट कर दे रहा है, ढलाई कर दे रहा है, तो पानी जो है नीचे अंडरग्राउंड में जा नहीं पा रहा है। तो ये सब भी एक रीज़न, एक कारण बना है जो हम लोगों के अंडर वाटर में जो पानी की कमी हो रही है उसके वजह से ये हो रही है, ठीक है। भैया ठीक करो, पेड़ पौधे लगाओ, कंक्रीट कम किया करो। वी नो दैट द वाटर स्प्राउट्स बैक टू द, एक मिनट, We know now that waters brought back to the surface of the earth by rain, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि भैया जो पानी है वो वापस आ जाता है सरफेस पे, तो कैसे आता है, रेन्स के माध्यम से आता है, स्नो के माध्यम से आता है, और फिर वो वापस कहाँ चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, ठीक है। दस द वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज अ वेपर, फिर से ओशियंस का जो पानी होता है वो कहाँ पर चला जाता है, एवोपरेट होकर के वेपर बनता है भैया, और फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। रिटर्न एज अ रेन, फिर से वो पानी जो है रेन के माध्यम से आ जाता है, ठीक है। और स्नो फाइनली गोज बैक टू द ओशन, फिर से वो ओशंस में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्कुलेशंस है वाटर का, ठीक है, इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल, ठीक है। जो सर्कुलेशंस देखे हैं हम लोग अभी, उसी तरीके को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाटर साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। एक 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 आधार साधारण से देखो, ठीक है, ठीक है। अगर हम मान के चले ये लेक्स है, ठीक है, यहाँ से इवोपरेट हुआ, ठीक है, इवोपरेट हुआ, फिर इवोपरेट होके ऊपर गया रेन पानी, ठीक है, यहाँ क्लाउड बनाया, ठीक है, क्लाउड भारी हो गया तो फिर ये क्या हुआ, इवोपरेट हुआ, फिर यहाँ कंडेंसेस किया, ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये भारी हो गया तो फिर से ये गिर के वापस आ गया रेन के माध्यम से। यही होता है वाटर साइकिल, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। दिस सर्कुलेशन ऑफ अ वाटर बिटवीन ओशियंस एंड लैंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो लैंड और ओशियन के बीच, लैंड प्लस ओशियन के बीच, लैंड प्लस ओशियन के बीच जो कंटिन्यूअस लगातार जो सर्कुलेशन हो रहा होता है पानी का ऊपर आना जाना, उसी को हम लोग कह रहे हैं वाटर साइकिल। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और यही जो है हमारे सप्लाई को, जो वाटर जो सप्लाई हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं, हमारे पास जो वाटर रह रहा है वो ये इसी के वजह से हम लोगों के पास रह रहा है, ठीक है। अब 14.5 क्या बता रहा है, व्हाट इफ इट रेन्स हेवली, ठीक है। एक मिनट हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कह रहा व्हाट, क्या होगा अगर यदि बहुत ही ज़्यादा पानी गिर जाएगा, ठीक है। द टाइम, ड्यूरेशन और अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भैया समय कितना गिरेगा ये चीज़ और कितना अमाउंट में गिरेगा, ठीक है, ये सारा का सारा जो है जगह पर जगह वेरी करता है। सब जगह सब तरह मतलब सब जगह एक जैसा पानी वर्षा नहीं होता है, ठीक है। तो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स रेन्स थ्रू आउट द ईयर, देखो हमारे वर्ल्ड का जो है, विश्व का कहीं कुछ ऐसा भाग है जहाँ पर पूरा साल भर पानी गिरते रहता है, ठीक है। और कुछ देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डे, और कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पर कुछ ही समय वर्षा होता है, ठीक है, कुछ ही समय वर्षा होता है, ठीक है। अ सीन आफ्टर हेवी रेन, देखो एक ऐसा सीन यहाँ पर क्रिएट किया है कि भैया बहुत सारा पानी गिरा, तो देखो कितना कितना इन लोग का पानी हो गया। यहाँ तो कम दिखाया है, कहीं कहीं तो बह ही जाता है, बिल्डिंग विल्डिंग सब बह जाता है, ठीक है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या होता है कि ज़्यादातर समय जो रेनफॉल होता है वो कब होता है, मानसून सीजन के समय होता है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डे, ठीक है। रेन्स जो है एक रिलीफ देता है भैया, जब समर के दिनों के बाद जब पानी होता है, बहुत सारा गर्मी पड़ रहा होता है, पानी जब गिरता है तो थोड़ा सा रिलीफ हम लोगों को आराम देता है, ठीक है, ठीक है। द सोइंग ऑफ अ मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है। उसका जो बुआई है, धान वान को जो बुआई करते हैं हम लोग, वो भी ये मानसून पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। हाउएवर एक्सेस ऑफ अ रेनफॉल में लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए, ज़्यादा वर्षा हो जाए, तो भैया ये हम लोगों का क्या बनेगा, एक कारण बनेगा भैया, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आगे देखेंगे, उससे पहले एक बार फिर से वाटर साइकिल देख लो, ठीक है। यहाँ से देखो पानी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, पानी जो है नीचे गिर करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ से गिर करके आ रहा है।
और ये जो दिखा रहा है ये बोल रहा है कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं, एवोपरेट हो रहे हैं, लैंड से भी एवोपरेट हो रहा है, यहाँ लैंड से भी एवोपरेट हो रहा है, ये पॉन्ड से भी एवोपरेट हो रहा है, और यहाँ से देखो फिर से इधर बादल है, ये भी कह रहा है हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यही होता है वाटर साइकिल। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे कि जैसा है कि अगर एक्सेस रेनफॉल हो जाता है तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। अब किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो देखो। एक सीन है जो फ्लोडिंग एरिया है, ठीक है, एक सीन है जहाँ पर फ्लोडेड एरिया है, मतलब कि पूरा देखो घर वर, ये जानवर जो भी उसका है घर वर सब बह रहा है। ठीक है, कुछ लोग देखो कहाँ पर हैं, पेड़ पे जाके बैठ गए हैं, ये छत पे जाके बैठ गया। ठीक है, ये घर तो पूरा डूब ही गया है। अगर इतना ज़्यादा बारिश होता है तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हेवी रेन्स में लेड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर, लेक्स एंड द पॉन्ड। तो अगर यदि हेवी रेन होता है, क्या बोलता है, अगर हेवी रेन होता है ना भैया, तो ये क्या होगा, जो लेवल है ना, जो पानी का लेवल है, चाहे वो नदी का हो, झरने का हो, तालाब का हो, कहीं का भी हो, वो सब लेवल जो है पानी का उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो वाटर है मे देन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया काउजिंग द फ्लड। तो जो वाटर है वो लार्ज एरिया में फैल जाएगा और जिसके कारण क्या होगा, फ्लड, बाढ़ आ जाएगा। तो जो क्रॉप फील्ड है, जो फॉरेस्ट है, जो विलेज है या फिर सिटीज है, में गेट सबमर्ज्ड बाय द वाटर। तो ये सब कहाँ हो जाएंगे, वाटर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फिगर में देख रहे हो। ठीक है, इन आवर कंट्री फ्लड काउज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड द ह्यूमन लैंड। हमारे देश में क्या होता है कि जब भी फ्लड होता है ना भैया, बाढ़ आता है ना, तो हम लोगों का बहुत सारा डैमेज देता है। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स का तो भाई लेता ही लेता है, क्रॉप्स हम लोगों का सब खत्म हो जाता है, हमारे डोमेस्टिक जानवर जो होते हैं वो सब भी बह जाते हैं, हम लोगों का जो प्रॉपर्टी होता है, घर जो होता है, घर वर बनाए होते हैं, घर में जो पैसे वैसे तो सब बह जाता है, और यहाँ तक कि तो ह्यूमन इंसानी जीवन भी तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फ्लड्स के दरमियान क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं लिविंग इन द वाटर, जो रह रहे होते हैं वाटर में, ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। ठीक है, जो वाटर एनिमल्स रह रहे होते हैं उस एरिया में, उन्हें भी ले जाता है भैया पानी। They often get trapped on the land areas and die when the flood water recedes. Rain also affect the animals living in the soil. ठीक है, तो और रेन साथ में जो एनिमल्स रहते हैं जमीन के अंदर उन लोग को भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स हम लोगों को होगा अगर यदि एक्सेस वाटर होगा तो। ठीक है, अब 14.6 क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन और अ लॉन्ग पीरियड। अभी देखो, अभी हम लोग पढ़े कि अगर ज़्यादा हेवी रेन हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर पानी ही ना गिरे, अगर वर्षा ही ना हो तो किस तरीके का प्रॉब्लम होगा वो देखो। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन इफ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। क्या तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक साल, ऐसा सोच सकते हो कि एक साल या एक साल से अधिक पानी ही ना गिरे, वर्षा हो ही ना। ठीक है, तब क्या होगा, तो जो सॉइल है कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूअस लूज ऑफ वाटर बाय द इवोपोरेशन। सॉइल क्या करेगा, सॉइल में जितना भी पानी रहेगा वो तो अपना इवोपोरेशन करते रहेगा ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। ठीक है, वो तो अपना लॉस ऑफ वाटर करते रहेगा क्योंकि उसका खाना बनते ही रहना है। अब जितना भी पानी होगा जमीन में वो सब का सब सोख लेगा ट्रांसपिरेशन के माध्यम से और इवोपरेट होकर सब पानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन्स, और वो पानी वापस आ नहीं रहा है अभी, तो सॉइल जो है वो पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा, ड्राई पड़ जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर जो पाउंड का होगा, चाहे कुएं का होगा या किसी भी रीजन का होगा, सब का सब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, सीधा नीचे चला जाएगा लेवल पानी का। तो सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, तो कुछ कुछ तो पूरा सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम द स्केर्स। ठीक है, पूरा तहस नहस हो जाएगा, सूखा पूरा पड़ जाएगा। दिस में लेट द ड्राउट, और ये जो कारण क्या बनेगा, ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ठीक है, एंड ड्राउट कंडीशन, पूरा सूखे कंडीशन में क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। ठीक है, अब सूखा पड़ गया, अकाल आ गया है, तो भैया वहां पर हम लोगों को खाना कैसे बनेगा। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ड्राउट्स अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री और द वर्ल्ड। और अभी तक तुम्हारे ध्यान कान में कभी कभी घूमते फिरते चला गया क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया, वहाँ पर सूखा पड़ गया, इस तरीके का सब वर्ड सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल्स लिविंग इन दिस एरिया। तो क्या उस वक्त तुम ये भी सुने थे कि किस तरीके का उन लोग डिफिकल्टीज, किस तरीके का प्रॉब्लम, किस तरीके का समस्या उन लोग फेस कर रहा है, ये चीज़ सुने थे, जरूर सुने होंगे। ठीक है, नहीं सुनेंगे तो अभी जवाब मिलेगा। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशंस इन दिस कंडीशन। तो क्या होता है वेजिटेशंस और एनिमल्स का, भैया जब पानी नहीं है तो पूरा सूखा पड़ गया, तो भैया जानवर को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, वो भी मर रहेगा। ठीक है, वेजिटेशंस का तो तहस नहस हो जाएगा। पानी चाहिए भैया, हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए, तभी तो वो खाना वाना बना पाएगा, तभी तो वो अच्छे से हेल्दी रह पाएगा। अब उसको पानी नहीं मिल रहा है तो प्लांट्स भी मर जाएगा, एनिमल्स भी मर जाएंगे। ठीक है,
Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by the reading about the newspapers and magazine. अब इसका आंसर तुम लोगों को और ज़्यादा आंसर फाइंड करना है कैसे, तो अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने माता पिता से बात करके, अपने न्यूज़पेपर पढ़ करके, ठीक है, और मैगजीन पढ़ करके, और अपने पड़ोसी से पूछ करके कि क्या होगा अगर सूखा पड़ जाएगा, तो किस किस तरीके की समस्या आएंगी। सबसे पहले कि तुम लोग सब मर जाएंगे, पानी नहीं रहेगा, नहाने के लिए नहीं रहेगा, वेजिटेशंस के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जानवर को खिलाने पिलाने के लिए भी नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं रहेगा, तो हम लोग सब क्या चले जाएंगे, एक समय के बाद ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब भैया एक बार पानी ज़्यादा हो गया, अब पानी सूखा पड़ गया, तो भैया हम लोग पानी कंजर्व कैसे करेंगे। अब सूखा पड़ गया तो प्रॉब्लम हो गया, एक बार सूखा पड़ गया तो हम लोग को समझ में आ गया भैया नहीं, पानी जो है सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोगों को सेव करने का मन किया पानी, ठीक है। तो कैसे कंजर्व करेंगे वो देखो। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज़ फॉर अ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन, ठीक है। देखो हम लोग पढ़े थे कि 2/3 जो है पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन 2/3 में से सिर्फ कुछ ही भाग, कुछ ही एकदम स्मॉल फ्रैक्शन में, छोटा भाग में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए यूज़ के लिए फिट बैठता है पानी, ठीक है, जो कि प्लांट्स के यूज़ के लिए या एनिमल्स या हम लोग खुद के यूज़ के लिए वो थोड़ा ही सा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो ओशियंस में है और इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और जितना भी पानी ओशियन में होता है उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते भैया, उसका पहले क्या बोलता है, सप्लाई करता है ना, तब हम लोग को देता है। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, अब अचानक से जब लेवल ऑफ ग्राउंड होगा बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम, जो टोटल अमाउंट है क्या बोलता है अर्थ में वो सेम रहेगा, लेकिन बट द वाटर अवेलेबल फॉर अस इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग द वाटर ओवर यूजेज, और ये धीरे धीरे हम लोगों के लगातार ज़्यादा यूजेज के कारण जो पानी का लेवल है हमारे ग्राउंड में वो क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है, ठीक है। तो जो डिमांड है वाटर का वो इंक्रीजिंग होते जा रहा है डे प्रति दिन। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हम लोगों का वाटर का भी सप्लाई बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पीपल्स यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो भैया पानी का डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन मेनी सिटीज लॉन्ग क्वीज फॉर अ कलेक्शन ऑफ वाटर और कॉमन साइट, जैसे कि 14.12 में ये देख रहे होगे कि ये जो है गांव में एक नल आया हुआ है, ठीक है, एक नल में आया हुआ है, एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार, 6, 7, 8 परिवार, 8 परिवार के लोग जो हैं ये अपना बकेट्स वकेट्स रख के गए हैं ताकि पानी लेने के लिए। कितना दिक्कत हो रहा है वो देखो। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय इंडस्ट्री, और तो ह्यूमन लोग तो पॉपुलेशन बढ़ने से यूज़ ही कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भैया पानी चाहिए, तो उसमें भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड भी ज़्यादा ग्रो करना पड़ रहा है, तो उसमें भी ज़्यादा पानी। इंडस्ट्री में भैया जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस सब के लिए यूजेज के लिए सामान भी बढ़ाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री में भी पानी चाहिए। तो मतलब कि ओवरऑल पानी का यूजेज हर जगह बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस फैक्टर आर लीडिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी कारण से हमारे क्या हो रहा है कि शॉर्टेज हो रहा है पानी का हमारे वर्ल्ड में बहुत जगह पर, ठीक है। तो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग जो पानी का जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही सावधानी से करें, बहुत ही सोच समझ करके करें, बिना यूज़ का पानी को ना बहाएं, ठीक है। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है भैया, कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे वो देखें, ठीक है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ अ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर अ लेटर यूज, ठीक है। कहता है कि भैया अभी हम लोग देखें कि पूरी तरीके से पानी का अंडरग्राउंड लेवल जो है वो घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका है जिससे हम लोग जो वाटर का लेवल है उसको हम लोग बढ़ा करके रख सकते हैं, तो क्या वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो वो क्या होता है, हम लोग भैया कलेक्टिंग होता है। कलेक्टिंग मतलब कि भैया पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह संग्रह कर रहे हैं, तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसका कहता है, देखो ये हम लोगों का छत है, ठीक है, ये हम लोगों का छत है, छत पे वर्षा हुआ, ठीक है, छत पे वर्षा हुआ, अब ढेर सारा पानी हुआ, अब ढेर सारा पानी हुआ तो इधर उधर बह जाता, ठीक है। लेकिन हम सोचे कि ऐसा ना बहे, इसलिए हम एक पाइप ज्वाइंट किए, ठीक है, और कुछ गड्ढा किए, ठीक है, कुछ गड्ढा, पहला गड्ढा किए, ठीक है, अब इससे फिर एक पाइप अंदर लेकर के गए और इससे थोड़ा और बड़ा गड्ढा कर दिए ताकि पानी जो है फिर इतने लेवल पर आ गया, तो जितना भी वर्षा हुआ ये पाइप से सारा का सारा ग्राउंड लेवल पे चला गया, तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे फिर यहाँ पर पानी पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
क्या है वो देखो, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर फ्रॉम इट्स फॉल। ठीक है, कहता है बेसिक आइडिया क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो रेन वाटर हार्वेस्ट हो रहा है, जो पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बरसा हुआ बेकार चला गया, ठीक है, इधर उधर, तो वो सबको हम लोग कैच करें, पकड़े और एक जगह पर स्टोर करें। ठीक है, ठीक है, उसी उसी चीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है। व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर दैट फॉल इन प्लेसेस दैट वर मोस्टली कवर्ड विद द कंक्रीट रोड्स एंड अ बिल्डिंग। क्या होगा जहां पर पूरा ईंटा का रोड बना होगा, पूरे तरीके से ढलाई क्या होगा, वहां का पानी कहाँ जाएगा, वहां का पानी नाले में चला जाएगा, वहां अंदर ग्राउंड में जा ही नहीं पाएगा पानी। ठीक है, तो इट्स फॉल इनटू द ड्रेन्स। ठीक है, इज इट फॉर फ्रॉम हेयर वाटर गोज टू द रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे। तो वहां से क्या होगा, नली के माध्यम से होते हुए लेक में चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, जो कि हम लोग जहां रहते हैं वहां से दूर चला जाएगा पानी, तो विच कुड बी अ वेरी फार। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ एफर्ट विल बी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा फिर हम लोगों को मेहनत लगेगा वहां से पानी को लाने के लिए। ठीक है, तो लॉट ऑफ एफर्ट विल बी देन रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक टू आवर होम्स। ठीक है, तो हमारे घर में फिर पानी लाने के लिए बहुत सारा एफर्ट, बहुत मेहनत लगेगा कि उस पानी को फिर से जो नदी में चला गया, ओशंस में चला गया, उसको लाएं। ठीक है, तो एज द वाटर डिड नॉट सिप इन टू द ग्राउंड, अगर यदि पानी हमारे ग्राउंड में नहीं जाएगा तो। ठीक है, तो हेयर आर टू टेक्निक ऑफ अ रेन वाटर हार्वेस्टेड आर डिस्कस। यहाँ पर दो तकनीक बताया गया है कि कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो कलेक्टेड किया जाता है रूफ टॉप स्टोरेज टैंक के माध्यम से। ठीक है, थ्रू द पाइप्स के माध्यम से, ये जो है रूफ टॉप है। ठीक है, अभी जो हम लोग देखें तो दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड द नीड्स फिल्टरिंग बिफोर इट यूज्ड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग। ठीक है, देखो ये है पहला, इसमें नीचे में फिल्टर लगा दिया। ठीक है, इसमें नीचे में क्या लगा दिया है, फिल्टर। एक मिनट देखो, हम मिटा देते हैं, वहां से दिखेगा तब। देखो ये था, यहाँ तक जो था इसका गड्ढा किया हुआ था। ठीक है, पानी, ये गंदा पानी आया छत पे हुआ, बरसा हुआ, छत पे बरसा हुआ गंदा पानी, फिर ये पाइप्स के माध्यम से यहाँ आया। ठीक है, और ये जो नीचे में हल्का सा दिख रहा है, उसमें क्या किया है, यहाँ पर फिल्टरेशन लगाया हुआ है। ठीक है, फिल्टरेशन, अब यहाँ से जो पानी आ रहा है वो पाइप से फिल्टर होकर के यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से हम लोग पानी का इस्तेमाल खींच के हम लोग कर ले। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक तरीका हो गया। ठीक है, collecting rainwater tank and the pipes can go directly into the pit into the ground. This then seeps into the soil and recharge, refill and the ground water. ठीक है, उस तरीके से ग्राउंड का भी वाटर भर जाएगा और फिर हम लोग वहां से उठा भी लेंगे। ठीक है, अनदर ऑप्शन इज अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड द कलेक्टिंग रेन वाटर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग कंक्रीट ना करें। ठीक है, ढलाई ना करें, अपने घर के साइड और रोड के चारों ओर छोड़ दे जाएगा, वहां से जो वर्षा होगा वो सीधा ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भैया हम लोग क्लाउड भी देख लिया, टीनी ड्रॉपलेट्स जो जमा होता है, उसके बाद क्लाउड बनता है। कंडेंसेशन कैसे होता है, जो ड्रॉपलेट्स वहाँ जमा हो जाता है वो बन जाता है ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, इवोपोरेशंस, पानी उड़ जाना। ठीक है, फ्लड्स आना, बाढ़ आना, ग्राउंड वाटर बढ़ जाना, फिर ठीक है ओशंस हो जाना, ओशन समंदर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, स्नो, वाटर वेपर्स, वाटर साइकिल, ये सब कुछ हम लोग देख लिए। ठीक है, सबरी भी देखोगे, एकदम देखेंगे। वाटर जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल है हमारे जीवन के लिए। वाटर वेपर जो होता है वो एडेड होता है कहाँ पर भैया, एयर में होता है। तो किसके माध्यम से होता है, एवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, जो वाटर वेपर होता है एयर में वो कंडेंसेस होता है, कैसे, तो टीनी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, जो कि विच अपियर एज अ क्लॉट्स के जैसा हमें अपियर होता है। तो मेनी टीनी ड्रॉपलेट्स मिल करके क्या बनाते हैं, टुगेदर फॉल डाउन एज अ रेन और स्नो और हेल। ठीक है, बहुत सारे जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिल करके क्या होते हैं, हम लोगों को वर्षा के माध्यम से गिर जाते हैं। ठीक है, स्नो के माध्यम से। रेन, हेल एंड स्नो आर रिप्लेनिशिव वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल एंड अ सॉइल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हम लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पानी को लेक्स में डाल देते हैं, पॉन्ड्स में और सॉइल में, ये सब में रिचार्ज कर देते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिटवीन द ओशंस एंड द लैंड इज नॉन एज द वाटर साइकिल। अगर बोले वाटर साइकिल क्या है, तो भैया जो सर्कुलेशन हो रहा है किस चीज़ का, वाटर का, कहाँ से, तो भैया लैंड से और ओशियन से ये सब चीज़ जो हो रहा है उसी को क्या करें, वाटर साइकिल। तो एक्सेसिव रेन्स जो होता है वो कारण बनता है भैया फ्लड का, बाढ़ का, और वाई लैक ऑफ इट और फॉर अ लॉन्ग पीरियड में ड्राउट। ठीक है, और अगर लंबे समय तक नहीं पानी गिरेगा तो क्या बन जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो यूजेबल वाटर है हमारे अर्थ में बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम लोगों का जो नीड्स है
वो बहुत ही सावधानी से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए पानी का। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।